मसीह की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी वचनों के लिए, पवित्र बाइबल के लिए। धन्यवाद कलीसिया पास्टर लीडर्स लोगों के लिए। धन्यवाद देते सारे मिशनरियों के लिए। धन्यवाद देते जो लोग सैक्रिफाइस करके तेरे वचन को सुनाते हैं त्यागपूर्वक, उनके लिए धन्यवाद देते पिता। आज इस डिवोशन को तेरे चरणों पर रखते, तेरी आत्मा के द्वारा बातें करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, बाइबल में विवाह का मतलब ये नहीं कि एक लड़का एक लड़की शादी कर रहे हैं, ये बात नहीं है। कुछ आत्मिक मीनिंग है इसमें और हमें इस मीनिंग को समझने की ज़रूरत है। तो हम देख सकते तीन बातें: प्राण का मसीह से विवाह और मसीह के साथ विश्वासियों का मेल और महिमा में मेमने का विवाह। ये तीन बातें हम देख सकते। विवाह के एक जिक्र किया गया, जो उदाहरण जिसको कहा जाता है, एग्जाम्पल। प्राण का मसीह से विवाह रोमियो का 7:14 में कहता, वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। तो जब हम मसीह में, यीशु मसीह पर विश्वास किए तो हम व्यवस्था से मर गए, और यीशु मसीह में जब हम विश्वास किए तो यीशु मसीह में हम मिल गए। और ये एक बोल देना कि जैसे एक दुल्हन अपनी मायके, अपनी परिवार को छोड़कर पति के संग हो लेता, तो उसी प्रकार व्यवस्था को छोड़कर हम यीशु मसीह जो मृतक में से जी उठा, उसके साथ हम हो लिए। और ये अद्भुत बात कहता है ना, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए हो, कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। जब तक हम मसीह के जब तक देह में रहकर हम व्यवस्था में अगर रहेंगे तो हम कभी भी फल नहीं ला पाएंगे। हम व्यवस्था के लिए मर चुके हैं। हम जब मसीह के देह में जुड़ गए हैं तो हम यीशु मसीह जो जीवित है उसके साथ जुड़ गए हैं। तो दूसरी बात हम देख सकते हैं इफिसियों का 5:32 में, मसीह के साथ विश्वासियों का मेल। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन कहा जाता है, और दुल्हन के लिए यीशु मसीह ने अपना प्राण भी दिया है, और दुल्हन को पवित्र भी किया है, और वादा किया है कि वो वापस आएगा, एक दिन लेकर जाएगा। और ये विश्वासियों, जितने भी विश्वासी है तो यीशु के साथ मेल करते हैं। और आखिरी में हम देखते महिमा में मेमने का विवाह। प्रकाशित वाक्य 19:7 में, आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन अपने आप को तैयार कर लिया है। ये जब कलीसिया उठा लिया जाएगा और उसके बाद कलीसिया का स्वागत किया जाएगा, और मेमने के साथ कलीसिया रहेगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ। आप इन तीन बातों को सोचिए, ध्यान दीजिए और विचार करिए कि परमेश्वर हमारे साथ कितना अद्भुत तरीका से अपनाया, कैसे उदाहरण दिया, किस तरह से हमें पवित्र किया, किस तरह से हमें बचाया, किस तरह से हमें महिमा में वो अपना बनाएगा। ये सारी चीज़ें हमें सोचने पर अगुवाई करता है। जब हम सोचते हैं और विचार करते हैं, हमें आत्मिक विचार में बढ़ने की ज़रूरत है। हमें व्यवस्था में या हमारी तौर तरीक़ों में नहीं, बल्कि हमें बाइबल की और परमेश्वर की अनुग्रह में
अनुग्रह की तौर तरीका में जीने की जरूरत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। सारे कलीसिया भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके व्यक्तिगत जीवन से बातें करो, इस ठंड के मौसम में उन्हें सुरक्षित रखो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये वचन प्रस्थान करने के लिए आपको दिए। शुभ शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।